ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 8। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो हम 3 प्रकार के त्यागों को सुन रहे हैं। इससे पहले भगवान ने बताया था कि तामसी त्याग कौन सा है। तामसी त्याग के लिए बताया था जो मोहवश अपने नियत कर्मों को त्याग देता है। मोह, आउट ऑफ इल्यूजन, अज्ञानता। तो अज्ञानता तमोगुण को दिखाती है। अब रजोगुण में 2 चीज़ें हैं, इंटेंस अटैचमेंट और हेटरेट। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये दोनों क्या है, रजोगुण है। जैसे कोई कहता है, कोई व्यक्ति नारी से बहुत अटैच्ड है, कोई नारी से घृणा करता है, वो दोनों ही एक ही पहलू पे हैं। अब ये मत सोचिए कि घृणा करने वाला बढ़िया व्यक्ति है। जो उदासीन है, जो उसको भगवान की संपत्ति मानता है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है ना। जो हेट करने वाला व्यक्ति है ना, वो किसी दिन बड़ी जल्दी से अटैचमेंट डेवलप कर लेगा। हाँ, तो इसलिए रजोगुण का ये प्रभाव है, अटैचमेंट और हेटरेड। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर छोड़ देता है, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, जो नियत कर्मों को बढ़िया समझ के करता है, इसमें मजा आ रहा है इसलिए करते हैं, समझ में आया, तो वो क्या हो गया, रजोगुण। उसी तरह से इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बेकार है, छोड़ दो, ये क्या हो गया, रजोगुण में हो गया। और सोचिए, हम कह रहे हैं हम त्याग करें, हम त्याग में कहाँ से, रजोगुणी व्यक्ति क्या त्याग करेगा, त्याग करता है वो, जो रजोगुणी व्यक्ति है वो त्याग कर ही कहाँ रहा है, वो त्याग है ही कहाँ, है ना। उसने तो हेटरेड में छोड़ दिया है और अगले दिन उसको अटैचमेंट है। प्रभुपाद एक वर्ड अपने परपट में लिखते हैं कई बार, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग और त्याग, और त्याग के बाद जैसे एक शराबी बोलता है जी मैंने शराब पीनी छोड़ दी है, हाँ आज के दिन तक, हाँ कल सवेरे फिर पी लूँगा, आज मैंने शराब छोड़ दी है, कल फिर पी रहा था, तो उससे पूछा, उन्होंने जी कल बोला था ना, तो कल के लिए छोड़ी थी, तो कल उसके अंदर त्याग पैदा हुआ और आज फिर से भोग। हाँ, आप कहो जी आज मैंने सब छोड़ दिया, आज से मैं ये नहीं खाऊंगा, और 2 दिन बाद आपने फिर खा लिया, आज से मैं 16 माला करूंगा, और कल अगले दिन आप 0 माला पे आ गए। तो ये जो है ना रजोगुण के लक्षण है, जिसमें आदमी एकदम से कई बार ऊपर उठता है और फिर एकदम से नीचे गिरता है। तो वास्तव में जो ऊपर उठ रहा है वो उसके अंदर रजोगुण के कारण वो ऊपर उठा है। अचानक से पैशन, मोड ऑफ पैशन है ना, ये एकदम पैशन क्रिएट हो गया, करना है करना है, कर देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, चक दे फटे और उसके बाद में अगले दिन फुस खत्म हो गया। लेकिन जो भक्त होता है क्या होता है, क्या, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह के साथ साथ निश्चय और धैर्य। जो कंसिस्टेंट है, कछुए की तरह, जो खरगोश की तरह तेज भाग के सो नहीं जाता है, जो कंसिस्टेंट है, जिसके सवेरे उठने का समय एक ही है, वो एक ही तरीके से जप करता है, एक स्टाइल में बैठ के जप करता है, कंसिस्टेंटली कर रहा है। हाँ, जैसे अभी हम आपके साथ गेम खेलते हैं, जो कंसिस्टेंटली भाग रहा है, जो कई बार दौड़ में आप देखते हो आदमी भाग रहा है, अरे ये तो जीत जाएगा, वापस आते हुए कहाँ गया वो व्यक्ति, रह गया, वो तो वहाँ बैठ गया, वो थक गया थोड़ी देर में ही, इतना तेज भागा कि वहीं बैठ गया। हाँ, ये क्या हो गया, इसको हम रजोगुण कह देते हैं। इतना उत्साह पैदा किया कि फुस हो गया थोड़ी देर में वो। हाँ, इसलिए जो मैराथन दौड़ने वाले होते हैं, आप देखोगे मैराथन जब दौड़ होती है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर भागते हैं वो लोग, और जब भागते हैं ना आप कहोगे अरे ये तो क्या फुसड्डी सबसे पीछे रह गया, और वो भाग रहा है धीरे धीरे, और सब लोग भाग रहे हैं, भाई 25 किलोमीटर भागना है भाई, तुम क्या 100 मीटर थोड़ी भागना है जो रेस लगा रहे हो। कई बार हम लोग भी ऐसे ही कर देते हैं लाइफ में, जा रहे हैं कहीं पर, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगी, मैं जाऊंगा, और उस चक्कर में जाना था इतना दूर, थोड़ी देर में मैं करने वाले सब फुस हो गए, और जो शांति से चल रहा था वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें वनडे मैच नहीं खेलना है, हमें टेस्ट मैच खेलना है। मालूम है टेस्ट गेम मैच, एक वनडे 1 दिन होता है, टेस्ट मैच 5 दिन खेलना पड़ता है। 2020 तो 20 ओवर का गेम है बस, तो ये 20 ओवर के गेम से काम नहीं चलता है यहाँ पे। अगर आपको लॉन्ग रन में खेलना है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम से जो इंटेंस डिज़ायर पैदा होती है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम कंसिस्टेंट रहें, स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक बार एक क्लास में आए नंबर 1 फर्स्ट आए, अगले एग्ज़ाम में फेल हो गए,
कोई फायदा नहीं है इसका। ये सारे रजोगुण के लक्षण है। उसी तरह यहाँ त्याग क्या बता रहे हैं कि जब आपने किसी कर्म को एक्सेप्ट किया क्योंकि इसमें मजा आ रहा है, आए कई बार लोग भक्त आ रहे, बड़ा मजा आ रहा है भक्त में, भक्ति करने में, आप लोग घुमाने ले जा रहे हो, आप लोग नचा रहे हो, आप लोग खिला रहे हो, तो आपके साथ हैं, फिर ले गए आपको ब्रजमंडल परिक्रमा में, अरे ओहो ये क्या था, हाँ वो छोड़ दिया उसने। इतना सवेरे उठाते हो, नहला देते हो, जब सवेरे चलाते हो 20 किलोमीटर, बेकार है। तो ये क्या हो गया, पहले अटैचमेंट पैदा हुई, फिर हेटरेट पैदा हुई। पहले बोला नारी मैं शादी नहीं करूँगा, कई लोग कहते हैं ना मैं शादी नहीं, पापा मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं। उसके बाद पता लगा एक शादी कर दी, 2 अफेयर कर दिए। हाँ, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। लाइफ में क्या बनना है, कंसिस्टेंट, हाँ स्टेबली एक चीज़ को करते चले आना है, करते चले आना है। तो इसलिए जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ के छोड़ देता है कि इसमें तो बड़ा कष्ट है जी, बेकार है, या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, हाँ कि इसमें तो बड़ा क्लेश है और ज़िंदगी क्लेश के लिए थोड़ी है, ज़िंदगी तो भजन करने के लिए, भाई इसमें कष्ट क्यों होना चाहिए, जो कष्ट है, जिस चीज़ को कष्ट है उसमें त्याग दो। ऐसा हम भी तो ये कहते हैं, हम नहीं कहते कि उग्र कर्म मत करो। तो क्या फ़र्क है उग्र कर्म में और इसमें? उग्र कर्म समझते हो, बहुत, हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, और अभी हम कह रहे हैं कि कष्टों को कष्ट समझ के त्यागना नहीं चाहिए, यानी कि कष्ट आ रहा है तो भी करते रहना चाहिए। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। तो इनमें क्या अंतर है? कृष्ण के लिए यदि कर्म किया जाए तो उसमें कष्ट लेना चाहिए, लेकिन सांसारिक कामों के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा भक्ति पर। लेकिन कृष्ण के लिए कष्ट लेना चाहिए। इतिहास में किसी ने कृष्ण के लिए कष्ट लिया? किसने लिया? शिला प्रभुपाद ने लिया, चैतन्य महाप्रभु, हाँ जी, और पांडवों ने कष्ट लिया, प्रहलाद महाराज ने लिया, ध्रुव महाराज ने लिया, सब ने ही तो लिया, किसने नहीं लिया ये क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, बिना कष्ट के मिला किसको? किसी को नहीं मिला। ये जितने भी एग्जाम्पल सुनते हैं हम, किसी को मिला? हम फिर कहते नहीं हमारे जीवन में प्रभु जी इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सच है कि हमें अपने कर्मों का ही फल मिलता है? नहीं, आपके लिए डिफरेंट रूल बनाया भगवान ने। समझ में आ रहा है? तो इसलिए शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। अब रजोगुण में किया है तो क्या होगा, पर भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त ही नहीं होगा। उच्च फल प्राप्त नहीं होगा, निम्न फल प्राप्त होंगे। संसार में कहेंगे वाह 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 जी कमाल हो आप, तो आपने 1 हफ्ते तक व्रत रख लिया, आमरण अनशन पे रहे आपने अपनी मांगे पूरी करा ली दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, आप बड़े फेमस हो, संसार में लोग तालियां बजाएंगे आपके कष्ट पर। हाँ, अच्छा आपने लंगड़ी टांग से साइकिल चला ली, कितना बड़ा कष्ट किया आपने। कैसी कैसी कष्ट है जानते हैं, ये सच्ची घटना है। एक आदमी जो साइकिलिस्ट था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, पैर कट गया था, उसने नकली पैर लगाया और वो फिर जीता उस जो रेस को। कितने लोग ऐसे हैं जो भयंकर कष्ट ले रहे हैं, उनको उनका फल भी मिल रहा है, बड़े फेमस हो रहे हैं। एक नर्तकी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, शी लॉस्ट हर लेग, और उसके बाद वो भरतनाट्यम में वो एक्ट्रेस भी है, वो शी इज एन एक्ट्रेस। हाँ, क्या सुधा चंद्रन, यही नाम है, यस, हाँ जी सुधा चंद्रन। अब ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो आप कष्ट ले रहे हो उससे वाहवाही मिलेगी, लेकिन उच्च फल नहीं मिलेगा। उच्च फल क्या है? तपो दिव्यम। कौन सी तपस्या करनी चाहिए? दिव्य तपस्या कौन सी होती है? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए गई। इसमें भगवान की क्या प्रसन्नता है? कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र तक जबरदस्त गाने गाता रहा, क्या तपस्या है। लोग पैर छूते हैं, लोग गुरुजी बोलते हैं, लेकिन वो भगवान के लिए गाए नहीं गाए, तो कुछ उसका दिव्य तपस्या है, उच्च फल मिला? उच्च फल नहीं मिलेगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो ऐसे करने से कभी भी उच्च फल प्राप्त नहीं होगा। प्रभु बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे भय, इस भय से अर्थोपार्जन मतलब अर्निंग, धन एकत्र करना, धन कमाना बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं पैसे कमाते रहो। हाँ, क्यों कमाते रहो? यदि कोई कार्य करके धन कमाए तो उस धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्णा भावनामृत को अग्रसर होता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या सोच कर ऐसे कार्य कष्टप्रद है उसे त्यागे नहीं। पैसे कमाना त्यागो मत,
तो इतनी जरूरत है पैसे की। हम रोज बताते हैं आपको कि क्रिश्चियनिटी में लोगों ने कितना विस्तार कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी पावर। दे डोंट हैव द स्ट्रॉन्ग फिलोसफी, बट फिर भी वो कर रहे हैं। तो इसलिए लक्ष्मी को कमाइए, त्यागिए मत कि लक्ष्मी, क्योंकि भगवान की सेवा में उसको लगाइए। ये है, अपने लिए मत कमाइए। ऐसा त्याग राजसी है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म को त्यागता है तो उसका त्याग का उसको फल कभी प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? खासतौर पे हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे जीवन की कठिनाइयाँ सामने आएंगी। अभी तो कुछ नहीं आ रही है, बड़ा मुश्किल है ये जीवन। अभी आप प्रोटेक्शन में हो हमारी, धीरे धीरे बाहर निकलोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना भयंकर है संसार। अगर ऐसे में आपने बोला अरे वही दिन अच्छे थे, प्रभु जी के साथ घूमने जाते थे, खाते थे, पीते थे, अभी कहाँ फंस गए, तो बच्चों वो सारे कष्ट हमने लिए अब तक, आगे आपको लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको अभी से मजबूत बनाया जा रहा है। ठीक है? कर्मों को, कृष्ण भावनामृत को, निर्दिष्ट कर्मों को त्यागना नहीं है जस्ट बिकॉज कि उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, आपको याद है शिला प्रभुपाद को प्रचार करने में कितनी प्रॉब्लम्स आई? आपको क्यों नहीं आएंगी? आपको भी आएंगी, लेकिन उससे भागना नहीं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।